हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद, जो कि 5 से 10 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ण विच्छेद लगभग 5 से 10 तक के सभी क्लास में आते ही हैं और वो जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है। सबसे पहले तो वर्ण विच्छेद को हम अलग अलग तोड़ के लिखते हैं। वर्ण को अलग करना, यानी अगर क है तो क को अगर अलग करेंगे तो इसको तोड़ेंगे। आप लोग तो जानते ही हैं और पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिला हुआ होता है। व्यंजन वर्ण कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। उसमें अ की मात्रा तो हर व्यंजन वर्ण में होता ही है, और जब भी हम उसमें स्वर वर्ण को लगाते हैं तो उसमें मात्रा के रूप में लगाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। तो जैसे कि हम इसको वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण को तोड़ने का क्रम है। वर्ण को तोड़ तोड़ के लिखना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। जब रॉ की मात्रा आता है, जब हम रॉ की मात्रा का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे कि संयुक्त वर्ण आता है, उसमें भी लोग गलती करते हैं कि संयुक्त वर्ण को जानते नहीं हैं। जैसे इसमें है, एक है श्रमिक, तो ये श्रमिक में ये स्र तो संयुक्त वर्ण है। अब स्र संयुक्त वर्ण है तो इसमें बहुत सारे लोग स्र और अ कर देते हैं। हमने देखा है, हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल को बच्चों को देखा है, बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे स्र और अ कर देते हैं, जबकि ये तो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि स्र और अ नहीं होता है। क्योंकि स्र खुद ही दो वर्णों के मेल से बना है, एक आधा तालिब्य श और र, इससे स्र बनता है। तो पहले तो हम स्र को ही तोड़ेंगे। पहले स्र को तोड़ेंगे तो इसमें पहले हम स्र को तोड़ेंगे तो इसमें ये स्र हो जाएगा। अब र, तो र में फिर अ का मात्रा लगता ही है। हर व्यंजन वर्ण में अ होता है। आप लोग को पता है कि हर व्यंजन वर्ण में अ होता है। तो ये तो स्र को तोड़े हैं। अब फिर इसमें अब मो, कभी भी इसमें पूरा वर्ण नहीं लिखा जाता है, इसमें आधा वर्ण लिखा जाता है, क्योंकि इसमें हर्षई का मात्रा पड़ा है। तो हर्षई का जब मात्रा पड़ा है तो इसको हम जब लिखेंगे तो कभी भी इसमें हम मात्रा के रूप में इसको इसमें नहीं लिखते हैं। इसमें जब भी लिखते हैं तो हम पूरा स्वर वर्ण को लिखते हैं, इसमें मात्रा को नहीं लिखते हैं। वर्ण विच्छेद में हमेशा वर्ण के रूप में लिखते हैं, स्वर वर्ण के रूप में। तो ये स्र और मी का तो वर्ण विच्छेद हो गया। अब क है, अब क है तो क में भी तो स्वर वर्ण मिला हुआ है, तो उसमें कैसे होगा, क प्लस, और जब भी साधारण सा होता है कोई शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है तो उसमें अ होती ही होती है। तो ये आपका श्रमिक का वर्ण विच्छेद हुआ। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे विद्यार्थी है, सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये हलंत जब भी पढ़ता है इसका मतलब ही है कि ये वर्ण आधा है, ये पूरा वर्ण नहीं है। हलंत का मतलब ही होता है कि वो वर्ण आधा है, वो पूरा नहीं लिखाया गया है। तो इसमें दो तो आधा ही लिखा था विद्यार्थी में। तो इसको हम अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले वी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो प्लस हर्षई की मात्रा है, तो इसमें हम पूर्ण रूप से इसको हर्षई स्वर वर्ण के हर्षई को लिखेंगे। उसके बाद ये तो पहले से ही आधा है, पहले से ही आधा दो दिया हुआ है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। इसमें अ तो नहीं जुटेगा क्योंकि ये पहले से आधा है, इसलिए इसमें अ नहीं जुटेगा। अब है य, अब य है, इसमें आ का मात्रा है, तो इसमें हम
आ लिखेंगे। विद्या। अब है कि अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि ये जो रेफ पड़ा है, रेफ है, या फिर नीचे जैसे प्रार्थना लिखते हैं तो प में रॉ लिखते हैं, तो उसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कभी रॉ आगे लगा देते हैं या फिर पीछे लगा देते हैं। तो लगता है क्या कि नहीं, ये बाद में यहाँ पे थ के बाद रॉ है, रेफ है, तो बाद में रॉ लगा देते हैं, तो वो नहीं होता, क्योंकि इसमें हम उसका पहले उच्चारण देखते हैं कि विद्यार्थी जब भी रेफ वाला होता है तो वो इस वर्ण के पहले ही लिखाएगा। इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको जब हम अलग तोड़ेंगे तो उसके पहले ही हम रॉ को लिखेंगे, क्योंकि रेफ वाला जब भी लिखाता है वो रॉ के इसके पहले लिखाता है, वर्ण के पहले। जिस वर्ण पे वो रेफ दिया हुआ रहता है उस वर्ण के पहले हम रॉ लगाते हैं उसमें, और वो भी आधा रॉ लगाते हैं। विद्या। अब है थी। थी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें प्लस थ में हलन प्लस ई, क्योंकि ये दीर्घई है तो इसमें हम दीर्घई लिखेंगे। तो ये हो गया आपका विद्यार्थी का वर्ण विच्छेद। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी रेफ वाला आता है तो वो जिस वर्ण पे रेफ होता है उसके पहले लिखा जाता है उसमें रॉ, उसमें पहले रॉ लगाया जाता है, बाद में रॉ नहीं लगाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें वर्ण विच्छेद तो बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रॉ, ये जो ऊपर रेफ वाला जो रॉ होता है वो जिस वर्ण पे लगा हो उसके पहले लिखा जाता है रॉ। और अगर नीचे रॉ, जैसे कि एक है संग्राम, एक शब्द आया है संग्राम। अब इसमें हम इसको, अब इस रॉ को समझेंगे कि इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले हम सौ को तोड़ेंगे, शौ में हलन, इसमें चूंकि अंग की मात्रा है तो इसमें हम अंग लगाएंगे। अब है जैसे उच्चारण होता है वैसे ही इसमें हमको तोड़ के लिखना होता है। तो संग्राम, तो गौ के बाद रॉ का उच्चारण होता है, तो इसमें आधा गौ लिखेंगे। अब है चूंकि हम ये रॉ की मात्रा, इसमें नीचे रॉ है तो उसको हम बाद में उस वर्ण के बाद में हम रॉ लिखेंगे। रेफ वाला अगर रहता है तो वो पहले लिखाता है, और नीचे अगर रॉ रहता है तो वो बाद में, उस वर्ण के बाद में लिखाता है। तो इसमें रॉ लिखेंगे, रॉ हलन। चूंकि इसमें आकार का है तो यहाँ पे ये तो सिर्फ रॉ का हुआ, अब आकार का है तो यहाँ पे आ लगा देंगे, और मौका तो ये अंतर होता है रेफ वाला रॉ में और ये गौ में रॉ लिखाया है, तो इसमें इस तरह से हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और अगर इसमें जरा सा भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।